गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर था जो विद्युत क्षेत्र था वो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, मैंने आपको उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम आगे जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती हैं तो ऑफलाइन क्लास में हम उनको पूरा करा देंगे। समझ में बात? क्योंकि इससे बहुत कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितने क्वेश्चन कराए सब अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। गाउस का नियम, गाउस लॉ एंड इट्स गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। समझ में बात? ठीक है, गाउस नियम, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। समझ में बात? हम गाउस का नियम पढ़ेंगे यहाँ और उसके कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और अनुप्रयोग पढ़ेंगे और गाउस का नियम। ठीक है, गाउस का नियम पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है सदिश क्षेत्रफल। देखो दो राशि होती है, एक होती है क्षेत्रफल, ये तो होता है क्षेत्र, ठीक है, एरिया, एक होता है एरिया, एक होता है सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश। कैसे लिखते हैं? सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल या ऐसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, या ऐसे कहते हैं अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्षेत्रफल और अल्पांश क्षेत्रफल में यहाँ क्या आता है। ठीक है, तो बेटा फिजिक्स में भौतिकी में जो क्षेत्रफल होता है उसको अदिश माना जाता है। क्या माना जाता है? अदिश। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, अदिश माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बार बार अल्पांश क्षेत्रफल की बात करेंगे या सदिश क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो जो सदिश क्षेत्रफल है या अल्पांश क्षेत्रफल जो राशि होती है, अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश जो होती है वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। समझ में आया? ठीक है, और अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। इसकी दिशा, दिशा की यदि बात करें तो दिशा कहाँ होगी? तल के लंबवत। कहाँ होगी? तल के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, तल के लंबवत या फिर कह सकते हैं पृष्ठ के लंबवत। कहाँ होगी? पृष्ठ के लंबवत, परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस। समझ में आया? पृष्ठ के लंबवत। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल है वो कैसी राशि होती है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, भौतिकी में क्षेत्रफल को, एरिया को अदिश में रखा जाता है, लेकिन एक राशि होती है अल्पांश क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का छोटा, बहुत छोटा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर कहते हैं सदिश क्षेत्रफल या इसको कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो राशि है वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो तल के लंबवत, पृष्ठ की क्या होती है? हमेशा लंबवत। जैसे कि मैंने बात किया, ये मेरा ये पृष्ठ है, यहाँ पे कोई मैंने एक पृष्ठ लिए, मैंने मान लिया कोई क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल मान लिया, ये अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया मेरे कोई पृष्ठ पर। ठीक है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी? बाहर की ओर। समझ में बात? ठीक है, ये चौक है, इसकी दिशा को बता रहा है, तल के लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। समझ में बात? ठीक है, तो अल्पांश, जैसे मैंने कही कि ये कोई पृष्ठ है, समझ में बात? ये मैंने कोई सरफेस बनाई, ये कोई सरफेस है। ठीक है, इसको नाम दे दिया एस और इसमें कोई अल्पांश ले लिया मैंने, ये मैंने कोई अल्पांश ले लिया। ठीक है, अल्पांश का आप नाम ले सकते हो ds ले लिया मैंने, अल्पांश कोई ds। ठीक है, तो ds की दिशा कहाँ होगी? तल के लंबवत, बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी? तल के लंबवत, बाहर की ओर होगी। ठीक है, और ये कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। एन कैप एक एकांक सदिश है, एन कैप ले लिया इस दिशा में, एन कैप एक एकांक सदिश है जो इसे किसको व्यक्त करेगा? दिशा को व्यक्त करेगा। क्या करेगा? किसको व्यक्त करेगा? दिशा को व्यक्त करेगा।
समझ में आई बात? आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मैं इसको सरफेस मानूंगा, ठीक है, बोर्ड को सरफेस मानो, ठीक है, बोर्ड को सरफेस मानो, बोर्ड में कोई अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, ये इसकी दिशा कहाँ होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। कहाँ होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। इस प्रकार से क्या होगी? इसकी दिशा होगी। समझ में आई बात? ठीक है, भौतिकी में अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा तल के लंबवत क्या होती है? बाहर की ओर होती है। क्या होती है? तल के लंबवत बाहर की होती है, पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर होती है। समझ में नहीं बात? ठीक है, यहाँ एन कैप क्या है? एक एकांश सदिश है जो किसको व्यक्त कर रहा है? दिशा को। ध्यान सुनो, ये कोई मेरी सरफेस है, ये मेरी कोई सरफेस नहीं, ये कोई सतह का सरफेस है या पृष्ठ है, ठीक है। इस पे मैंने कोई अल्पांश ले लिया, ये मैंने कोई अल्पांश ले लिया जिसका नाम दे दिया मैंने ds। क्या नाम दे दिया? ds एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया इसमें, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब ऐसे होगी यहाँ। अब मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, ठीक है, इसलिए मैंने कहा दिखाइए, ऊपर दिखाइए, एन कैप लगा दिया है। एन कैप क्या है? एक एकांक सदिश है। एन कैप क्या है? एक एकांक सदिश है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आप सबसे पहले हेड डालेंगे, सबसे पहले आप हेड डालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेड डालेंगे, हम बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। आप हेड डालो सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या कहते हैं? इसे एरिया वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्या कहते हैं इसे? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, या फिर कहते हैं इसे अल्पांश, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल। समझ में आई बात? अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक है। सब आप नाम डाल लेंगे, ठीक है। तो देखो, भौतिकी में अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। भौतिकी में अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल, भौतिकी में अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल एक वो सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे ds एक अल्पांश क्षेत्रफल है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। जैसे ds एक अल्पांश, जैसे ds एक अल्पांश, ds एक अल्पांश क्षेत्रफल है या सदिश क्षेत्रफल है जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। एन कैप एक एकांश सदिश है, एन कैप एक एकांश सदिश है, एन कैप एक एकांश सदिश है, एन कैप एक एकांश सदिश है जो दिशा को व्यक्त करता है। एन कैप एक एकांश सदिश है जो दिशा को व्यक्त करता है। एन कैप एक एकांश सदिश है जो दिशा को व्यक्त करता है। समझ में नहीं बात? एन कैप क्या है? एक एकांश जो दिशा को व्यक्त करता है। फटाफट चित्र बनाएंगे, जल्दी जल्दी ये चित्र बनाओ। ये डायग्राम बनाओ फटाफट। अब हम आगे बात कर लेते हैं। हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं? विद्युत फ्लक्स, विद्युत
फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी कोई पृष्ठ है, ठीक है, और वो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। समझ में आई बात? कोई पृष्ठ है वो रखा हुआ है किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे कि मैंने विद्युत क्षेत्र बनाया, ये कोई पृष्ठ लिया मैंने, ये कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है और कहाँ रखा हुआ है? ये विद्युत क्षेत्र में ई में रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं। कोई पृष्ठ लिया मैंने और वो पृष्ठ कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये बात की, ये कोई पृष्ठ था आपका और ये रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र। कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ रखा हुआ है। ये कोई पृष्ठ है और ये कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उनकी संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो इससे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किसको व्यक्त करती है? विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो इसको व्यक्त कर दिया ई वेक्टर से। अब इसमें मैंने कोई ले लिया अल्पांश। क्या ले लिया? अल्पांश। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है अल्पांश। क्या रखा हुआ है? अल्पांश। और अल्पांश की आपको जैसा पता है, ठीक है, ये अल्पांश है, ये ds ले लिया, ds एक अल्पांश है। ठीक है, और ये थीटा कोण बना है। कितना कोण बना है? यहाँ थीटा कोण बना है, इसे विद्युत क्षेत्र से। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो पहली जो परिभाषा है इसकी, पहली परिभाषा क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। समझ में आई बात? दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या हो? दूसरी परिभाषा क्या होती है इसकी? दूसरी परिभाषा बात करें, विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में? ये विद्युत यदि इससे अविलंब मतलब इस पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, समझ में आई बात? इस पृष्ठ के, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। समझ में आई बात? किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ में आई बात? क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या कह सकते हैं? अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। समझ में आई बात? सबसे पहले आप परिभाषा देखेंगे विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, देखो ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। या करके दूसरी परिभाषा लिखो, दूसरी परिभाषा लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। दूसरी परिभाषा लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। संख्या विद्युत समझ में बात, विद्युत फ्लक्स कहलाता है अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। या किसी पृष्ठ के अवलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, ये फटाफट जल्दी ये डायग्राम बनाओ। ये कोई पृष्ठ है, एस कोई पृष्ठ है, ठीक है, इसमें कोई अल्पांश है, ये कोई अल्पांश ले लिया मैंने, एस कोई पृष्ठ है जिसमें मैंने अल्पांश ले लिया है, कोण कितना बन रहा है थीटा। समझ में बात, ठीक है। ds के हम घटक कर सकते हैं, ds का घटक यहाँ कैसे होगा, ds के घटक कर सकते हैं, इधर जो घटक होगा वो कौन सा होगा ds cos थीटा, ठीक है, और ऊपर कौन सा होगा ds sin थीटा। तो उस घटक को लेंगे जो किसकी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। समझ में ये बात, उस घटक को लेंगे जो किसकी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। देखो विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फाई इसे व्यक्त करते हैं। हाँ भाई, अर्थ है अल्पांश, अल्पांश के कारण या अल्पांश भाग के कारण विद्युत फ्लक्स, अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, अल्पांश के कारण बेटा विद्युत फ्लक्स भी क्या होता है, अल्प होगा। अल्पांश के कारण फाई से फ्लक्स को व्यक्त करते हैं, तो मैंने दिया डी फाई ई, मैंने डी क्यों लगाया है, अल्पांश के लिए, किसके लिए लगाया है, अल्पांश के लिए, डी फाई ई बराबर में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अल्पांश क्षेत्र में क्या कर देंगे, अदिश गुणनफल कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अल्पांश के कारण क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। समझ में आई बात, क्या आ जाएगा, अल्पांश के कारण फ्लक्स आ जाएगा, विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स एंड का लो, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इसे। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 1, समीकरण नंबर 1, d phi e बराबर में e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, ध्यान रखना भैया, फ्लक्स है ये। ठीक है, ये क्या है, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। होता क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली, किसी भी क्षेत्रफल से, किसी एकांत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। ध्यान दो भैया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्र का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने क्या आ जाएगा, d phi e बराबर में समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समझ में आई बात, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, d phi का समाकलन क्या होता है, d phi का phi, तो phi e बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन
में डी एस वेक्टर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर डाल देना 2, समीकरण नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा। ठीक है, संपूर्ण फ्लक्स के लिए ये आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि पृष्ठ बंद हो, ठीक है, यदि पृष्ठ कैसा हो, बंद पृष्ठ हो, यदि पृष्ठ बंद हो तो विद्युत फ्लक्स, देखो बंद पृष्ठ के लिए पाई ई, ठीक है, पाई ई बराबर में देखो बंद पृष्ठ आ जाता है, यहाँ समाकलन क्या लगा देंगे, बंद समाकलन क्या लगा देंगे, वृत्त लगा देंगे, और सेम टू सेम वही होगा, ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर, समझ में बात, ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर, ये किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए, इसके लिए बंद पृष्ठ के लिए। ये जो मैंने वृत्त लगाया है ये किसको दर्शाता है, बंद पृष्ठ को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, बंद पृष्ठ को दर्शाता है, जिसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, समीकरण नंबर 3। तो मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के कई फॉर्मूले बताए, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, ये बंद पृष्ठ के लिए है। बंद पृष्ठ आ जाए तो क्या लगा देंगे, एक वृत्त लगा देंगे समाकलन में, क्या लगा देंगे, एक समाकलन में वृत्त लगा देंगे, और ये वृत्त किसको बता रहा है कि जो फ्लक्स है वो किसका है, बंद पृष्ठ का है, किसका है, बंद पृष्ठ का फ्लक्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रक और विमा की। नीचे लिखो भैया, स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, 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 ठीक है। मात्रक सुनिए, मात्रक, इसका मात्रक SI पद्धति में देखो क्या होता है, SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, सूत्र होता है E डॉट में dA, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मात्रक होता है इसका न्यूटन इनटू में न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या भैया, न्यूटन, न्यूटन अपॉन में कूलम, न्यूटन अपॉन में कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। दूसरा एक मात्रक होता है इसका वोल्ट इनटू में मीटर, कितना होता है, वोल्ट इनटू मीटर, ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है, समझ में आई बात, ठीक है। दो मात्रक होते हैं इसके, न्यूटन अपॉन में कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, या इसका होता है वोल्ट इनटू में मीटर, ठीक है। विमा निकालें, विमा, विमा की बात करेंगे, देखो विमा, विमा बात करें, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी, सूत्र होता है ये, सूत्र यही हो रहा है E डॉट, ये तो E की विमा और dA की विमा,
ई की विमा और डीए की विमा। तो देखो क्या होगी, इसकी विमा हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की N1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, और इसकी हो जाएगी A और मीटर क्षेत्रफल की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल की हो जाएगी L स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? तो इसकी क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। अब देखो विमा निकाल के देख लेंगे, तो अब विमा निकाल के देखेंगे कितनी आ जाएगी। तो विमा आ गई M की घात 1 L की घात 3 T की घात माइनस 3 A की घात माइनस 1, ये आ जाएगी विमा। क्या आ जाएगी, विमा। समझ में आई बात? ठीक है, दो मात्रक होते हैं इसके, मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कुलम्ब मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनटू मीटर, या m विमा होती है m1 l3, ठीक है, m1 l3 t माइनस 3 की घात माइनस में 1। समझ में आई बात? हाँ, नीचे स्टार डालो, स्टार डाल के दो। हाँ भैया, स्टार डालो, स्टार डालो, देखो देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी, ठीक है, तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा, और जब बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में, क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में ये बात, ध्यान से सुनो। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो भैया थीटा का मान प्राप्त होता है, थीटा का मान प्राप्त होता है 0 और 90 के बीच में। कितने के बीच में प्राप्त होता है, 0 और 90 के बीच में प्राप्त होता है। थीटा का मान होता है 0 और 90 के बीच में। मतलब ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो कोण बनेगा वो 0 के और 90 के बीच में बनेगा, और 0 से 90 तक cos थीटा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए बाहर जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ में आई बात? ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, ठीक है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब प्रवेश करेंगी तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब प्रवेश करती हैं तो थीटा का मान होता है द्वितीय क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में होता है। समझ में आई बात? ठीक है, जब प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, 90 और 180 के बीच में होता है। तो भैया क्या होता है, प्रवेश फ्लक्स ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पहला पॉइंट देखो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, पहला पॉइंट देखो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो ई वेक्टर था ds वेक्टर के मध्य, तो ई वेक्टर था ds वेक्टर के मध्य बने कोण थीटा का मान तो ई वेक्टर ds वेक्टर के मध्य बने कोण थीटा का मान थीटा का मान 0 से 90 के मध्य होता है, 0 से 90 के मध्य होता है, 0 से 90 के मध्य होता है, जिससे cos थीटा धनात्मक होता है। जिससे cos थीटा का मान धनात्मक होता है। अतः पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमेशा धनात्मक होता है। अतः पृष्ठ
से निर्गत फ्लक्स, अतः पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। अतः पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टार लगाएंगे, दूसरा स्टार लगा के लिखेंगे भैया, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो थीटा का मान द्वितीय चतुर्थांश, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो थीटा का मान द्वितीय चतुर्थांश में होता है। अतः प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अतः प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अतः प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है। प्रवेशित फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक। ध्यान रखना, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश बाहर निकलती है तो फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक। ठीक है, और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन डालेंगे, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे, कंडीशन फर्स्ट क्या लिखेंगे? देखो कंडीशन फर्स्ट, जब थीटा बराबर में 0 डिग्री हो, कितना हो? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का हो, या ऐसे कह सकता हूं, या ई वेक्टर व डी एस वेक्टर एक ही दिशा में हो। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, जैसे ये प्रश्न बनाया, ये कोई प्रश्न है। ठीक है, इसमें कोई ये अल्पमान क्षेत्र हुआ। ठीक है, इन दोनों की दिशा क्या हुई? डी एस वेक्टर, और ये हुआ ई वेक्टर। ठीक है, दोनों की दिशा एक ही हुई, तो उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो अब फाई कैसे निकालेंगे? हम फाई कैसे निकालेंगे? तो फाई निकालेंगे, तो देखो फाई ई बराबर में ई डी एस cos थीटा। थीटा कितना है? थीटा बराबर में 0 डिग्री है, और 0 कौन सा होता है? तो फाई ई बराबर में क्या आ जाएगा? ई डी एस cos 0। तो फाई मैक्सिमम आएगा, फाई ई मैक्सिमम। ठीक है, कितना आएगा? ई डी एस अधिकतम फ्लक्स आएगा। क्या आएगा? अधिकतम। इस कंडीशन में क्या आता है? अधिकतम। क्या आता है? अधिकतम आता है। कंडीशन फर्स्ट मैंने आपको नोट कराई, फटाफट कंडीशन फर्स्ट नोट करो भैया। ठीक है, दोनों की दिशा एक है तो थीटा क्या बनेगा? 0 बनेगा। दोनों की दिशा एक होती है तो थीटा क्या बनता है? 0 डिग्री बनता है। थीटा 0 डिग्री बनेगा। इसको नोट करें फटाफट। आगे कंडीशन नंबर सेकंड देखेंगे। कंडीशन नंबर सेकंड देखेंगे, देखो जब थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, या ई वेक्टर व डी एस वेक्टर परस्पर लंबवत हो, लंबवत हो। क्या हो? परस्पर लंबवत हो। लंबवत कंडीशन कैसे आएगी?
चाहिए कि दोनों के मध्य कोण कितना होना चाहिए, दोनों के मध्य कोण ये कोई अनुपात सेट कर लिया, इसकी दिशा ऐसे ली ds की, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ली E वेक्टर, तो यहाँ कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आई बात। तो फाई निकालेंगे, फाई बराबर में E ds cos थीटा आएगा, क्या आएगा E ds cos थीटा आएगा। इसको डॉट बोलते हैं जब क्या आता है E ds cos थीटा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 का मान आप जानते हैं, ठीक है। E ds cos 90 कितना होता है 0, तो फाई E बराबर क्या आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा फाई बराबर में 0, फ्लक्स 0 होगा जब अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। जब अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तो फ्लक्स का मान क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। कंडीशन नंबर 3, जब थीटा बराबर में 180 डिग्री हो या E वेक्टर व ds वेक्टर परस्पर विपरीत हो, क्या हो विपरीत हो, ठीक है। तो बात करते हैं विपरीत हो तो कैसे होंगे, इस प्रकार से ये कोई प्रश्न हुआ, ये अल्पांश क्षेत्रफल इसका, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, और अल्पांश क्षेत्र की दिशा ये है, दोनों विपरीत हैं। तो इस कंडीशन में थीटा कितना बनेगा 180, तो हम निकालेंगे फाई बराबर में E ds cos थीटा, तो फाई E बराबर में E ds cos 180, cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, कितना होता है -1, ठीक है। तो फाई E बराबर में क्या आ जाएगा E ds आ जाएगा, और ये क्या होगा न्यूनतम फ्लक्स होगा, क्या होगा न्यूनतम। समझ में बात, जब दोनों विपरीत होंगे तो फ्लक्स का मान क्या होगा न्यूनतम फ्लक्स क्या होगा, कितना होगा न्यूनतम, ठीक है। और ऋणात्मक होगा, कैसा होगा ऋणात्मक फ्लक्स होगा, ठीक है। कैसा फ्लक्स होगा ऋणात्मक फ्लक्स होगा। समझ में आई बात, ठीक है। जल्दी इसको उतारेंगे, फटाफट इसको उतारेंगे। तो मैंने आपको बताया जब ds वेक्टर और E वेक्टर दोनों विपरीत दिशा में हैं, जब ds वेक्टर और E वेक्टर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो फ्लक्स का मान क्या प्राप्त होता है न्यूनतम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है। इसके हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, आगे एग्जांपल है वो कराएंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में रिवीजन कराया जाएगा इसका, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कराएंगे हम और आगे पढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद।